नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। व्यवसाय से ये कवि थे और शिक्षाविद थे। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। चलिए कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, कोई भी प्राणी इस संसार का ऐसा नहीं है जो मुक्त रहना ना चाहे, आज़ाद रहना ना चाहे। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, बंद कर रहना किसी को पसंद नहीं होता। हम लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन एक पक्षी जिसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है, जिसका जीवन ही ऊंचाइयों को छूना है, आसमान की ऊंचाइयों को नापना है, उसे अगर हम पिंजरे में बंद कर दें तो उसकी क्या हालत होगी, वो क्या सोचता होगा। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कविता लिखी गई है। पक्षी हमसे गुहार लगा रहे हैं, हमसे पुकार कर रहे हैं कि हम तो उन्मुक्त यानी आज़ाद गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा सकते। पिंजरे में चाहे कितनी ही सुविधाएं क्यों ना हो, सोने का पिंजरा ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन सोने की सलाखों से टकराकर हमारे उड़ने के लिए जो आकुल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम तो बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। इस तरह से पिंजरे में हमें आप बंद रखोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए सोने की कटोरी में दिए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, उनसे कड़वी निबोरी कहीं ज़्यादा अच्छी है। अर्थात पक्षी ये कहते हैं कि हमें आपकी दी गई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की विलासिता की आवश्यकता नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी आज़ादी है, आप हमें आज़ाद रहने दीजिए। मैं साथ साथ बच्चों आपको शब्दार्थ भी बता देती हूँ, आप नोट करेंगे। उन्मुक्त यानी आज़ाद, खुला। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर। कनक सोना, कनक तीलियाँ यानी सोने की सलाखें या तीलियाँ जो पिंजरे में लगी हुई होती हैं। पुलकित, पुलकित यानी प्रसन्न। पुलकित पंख का अर्थ यहाँ उड़ने के लिए जो प्रसन्न है पंख, उनके बारे में बात की गई है। कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल। नीम पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो छोटे छोटे उसके फल लगते हैं उनको निबोरी कहते हैं। मैदा विभिन्न प्रकार के व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर। सोने की जंजीर यानी हमने तरह तरह की सुविधाएं देकर जो पक्षी को पिंजरे में बंद किया हुआ है, उसमें पक्षी को यही महसूस होता है जैसे हमने उसे जो सोने की सांकल से या सोने की जंजीर से बांध रखा है। फुनगी,
फुनगी कहते हैं बच्चों पेड़ की सबसे ऊपर की जो शाखा होती है और उसका भी जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, जो सबसे नाजुक होता है, जो सबसे ज़्यादा लचीला होता है, अक्सर पक्षी उसी पर बैठकर झूला लेते हैं। तरु पेड़। पक्षी कहते हैं कि सोने की शंख, तुम्हारी जो सोने की जंजीर है उसके बंधन में बंधकर हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो हम सिर्फ सपने में ही यह देखते हैं कि जैसे किसी पेड़ की फुनगी पर बैठकर हम लोग झूल रहे हैं। वास्तविक जीवन में ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान यानी इच्छा, तारक तारे। पक्षी कहते हैं कि उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि वो इस नीले आसमान की सीमा पाने के लिए आकाश में उड़ें, अपने मन से जहाँ चाहें जाएं, जैसे चाहें उड़ें और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगें। जिस तरह से बच्चों किरणें, सूरज की किरणें जब सुबह आती हैं तो तारे गायब हो जाते हैं, तो उसी तरह से वगैरह जैसे किसी ने लाल रंग की किरणों जैसी चोंच खोलकर तारों को चुग लिया हो। तो पक्षी कहते हैं हमारा भी मन है कि हम इसी तरह से अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगें, यानी वो अपने मन से जो भी चाहें कर सकें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि हमारे मन में ये भी अरमान थे कि ये जो क्षितिज है, सीमाहीन क्षितिज, आसमान की कोई सीमा नहीं होती बच्चों, कोई एक किनारा हमें नहीं मिलता कि हाँ यहाँ जाकर आसमान समाप्त हो गया है। तो ऐसे सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज बच्चों आसमान के उस हिस्से को कहते हैं जहां हमें धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में धरती और आसमान कहीं मिलते नहीं हैं। आप जितना आगे जाते जाओगे उतना ही क्षितिज भी आगे सरकता जाएगा। आपको कहीं आसमान का या धरती का किनारा या आसमान और धरती मिले हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है, हमारी कल्पना है कि कहीं एक जगह है जहां धरती और आसमान मिलते हैं। आप एक खुले मैदान में खड़े होकर या खुली जगह पर खड़े होकर अगर दूर देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आसमान धरती की तरफ नीचे आ रहा है, धरती और आसमान मिल रहे हैं। तो जो इस तरह से हमें प्रतीत होता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, उसे ही क्षितिज कहा गया है। तो पक्षी कह रहे हैं कि वो इस सीमाहीन क्षितिज से, ऐसा क्षितिज जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसके साथ अपने पंखों की होड़ लगाते, इसके साथ अपने पंखों की प्रतियोगिता करते और ऐसे में या तो वो क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या तो क्षितिज से उनका मिलन हो जाता, या फिर थक कर उनकी सांसों की डोरी तन जाती, उनकी सांसें खत्म हो जाती। अब पक्षी हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें किसी टहनी पर अपना घोंसला भी मत बनाने दो, नीड़ यानी घोंसला, चाहे हमारा जो आश्रय है, जो हमारा सहारा है, हमारा घर है, तुम उसको भी छिन्न भिन्न कर दो, उसको तुम तोड़ दो, लेकिन अगर हमें पंख मिले हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी इस व्याकुल उड़ान में बाधा मत डालो, हमें इस आसमान में आज़ादी से उड़ने दो। तो बच्चों पूरी कविता का सारांश यही है कि पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं, पिंजरे में चाहे उनको कितनी भी सुविधाएं क्यों न दे दी जाएं, लेकिन पक्षी हमेशा आसमान में उड़ने के लिए ही तड़पता रहेगा, उसका प्रयास वो करता रहेगा, क्योंकि आज़ादी से प्रिय बच्चों कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मात्र अपने मनोरंजन के लिए किसी पक्षी को किसी पिंजरे में बंद करके ना रखें। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अभी हमने कविता में चर्चा की थी बच्चों कि आज़ादी हर एक प्राणी को प्रिय होती है, कोई भी बंध कर रहना
नहीं चाहता, चाहे उसे कितनी ही सुविधाएं क्यों ना दे दी जाए। संस्कृत में भी एक सूक्ति है कि पराधीन सपने हु सुख नाही, यानी पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पक्षी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पक्षियों को अपनी आज़ादी बहुत प्रिय है। वे आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, खुली उड़ान भरना चाहते हैं। पिंजरे का जो बंदी जीवन है उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें यह लगता है कि जैसे जो उनकी स्वाभाविक क्रिया है, उड़ना जो उनका स्वाभाविक कार्य है, वो उसे भी करना भूल गए हैं और पिंजरे में बंद रहकर उनके पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में उनकी आज़ादी छिन जाती है, पंख टूट जाते हैं और वे अपनी उड़ान की गति भूलने लगते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको आज़ाद कर दिया जाए। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी, उसमें उनकी अलग अलग इच्छाओं के बारे में हमने जाना। वो क्या चाहते हैं? उनका कहना है वो बहता हुआ जल पीना चाहते हैं और अपने आप, चाहे कड़वी नीम की निंबोली ही क्यों ना हो, वो उसी को खाना चाहते हैं, पिंजरे में रखे हुए तरह तरह के पकवानों की जगह। वो किसी भी पेड़ की फुनगी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। वो आसमान में उड़ते हुए इस आसमान की सीमा पाने की कोशिश करेंगे, क्षितिज तक जाने की कोशिश करेंगे, अपने पंखों की होड़ वो क्षितिज के साथ लगाएंगे। ऐसे में चाहे वो सफल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन वो ऐसा करना चाहते हैं। चाहे तो वो क्षितिज से मिल ले या फिर अपने प्राण त्याग दे। तीसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी पिंजरे में बैठे हुए ये कल्पना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार अगर वो आज़ाद हो पाते तो अपने इन पंखों से आसमान की ऊंचाइयों को छूते। वो क्षितिज की सीमा को पाने के लिए लगातार उड़ते और ऐसा करने में या तो उन्हें क्षितिज की प्राप्ति हो जाती, क्षितिज से उनका मिलन हो जाता, या फिर वो इसी प्रयास में अपना दम तोड़ देते। कविता से आगे बच्चों, ये प्रश्न आप अपने मन से कर सकते हैं, आप ही के विचार इसमें हैं। प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, इनके उत्तर आप अपने मन से देंगे। आपको क्या लगता है इसमें? आपके विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। क, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में कभी किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। बेटा, ये भी आपको अपने अनुभव से लिखना है कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसने पक्षी पाला है, और अगर पाला है तो उसका ध्यान उसने किस तरह से रखा है। दूसरा प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बच्चों, ये आप अपनी जो सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर इस प्रश्न को करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर ही इसको लिखेंगे। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि किस तरह से पर्यावरण के लिए पक्षी आवश्यक होते हैं, चाहे वो नए पेड़ पौधे लगाने की बात हो या फिर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से संबंधित बात हो, या फिर पेड़ पौधों पे जो फल लगते हैं उसके लिए हो। पक्षियों की आवश्यकता हर तरह से होती है। तो बेटा, अपने उसी सामान्य ज्ञान के आधार पर आप हमें बताओगे कि पिंजरे में बंद रहने से एक तो हम आज़ादी का, उसकी पक्षी की आज़ादी का हनन करते हैं, जो वास्तव में उसका अधिकार है हम उसको वो नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी अलग अलग तरीकों से प्रभावित होता है। तो बेटा, इसके बारे में आप अपने आप लिखोगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे।